हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। तो आज क्लास 10 चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसमें जो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका समानांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। कुछ क्वेश्चन हमने इसमें कर दिए थे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। वही यदि कोई एपी है तो एपी के लिए चेक करते हैं। पहले प्रथम पद ए बराबर ए बराबर 0.2। पहला पद जो होता है प्रथम पद होता है। अब d1 d2 d3 निकालेंगे। सर्व अंतर d1 बराबर उल्टे करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटेगा 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो ये किस तरह घटाते हैं। पॉइंट से पहले की संख्या 0 है और पॉइंट के बाद की संख्या 2 है। इसके बाद इधर पॉइंट से पहले की संख्या 0, इधर पॉइंट के बाद की संख्या सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर 0 लगा देंगे बराबर करने के लिए। 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0 और 0 में से 0। तो कितना आ गया d1 इक्वल 0.02। ये d1 का मान आ गया। अब d2 का मान निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। पहले दूसरे में से पहला घटाया था, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो 0.22 माइनस 0.22 d2 इक्वल, अब यहाँ फिर से वही करेंगे 0.22 और 0.22। यहाँ पे 0 लगाया, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0 0 और ये 0। ये कितना आ गया 0.002। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर d1 का मान है 0.02 और d2 का मान है 0.2। तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए चूंकि d1 बराबर नहीं d2 के। देखिए अगर d1 का मान और d2 का मान अलग आ गया तो d3 निकालने की जरूरत नहीं है। तो अतः AB नहीं है। AB मतलब समांतर श्रेणी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। फिर से वही प्रथम पद a बराबर 0। फिर निकालेंगे d1 सर्व अंतर d1 बराबर -4 में से 0 जाएगा, क्योंकि d1 निकालने में दूसरे पद में से पहला पद घटता है। तो d1 बराबर आ गया -4। फिर निकालेंगे d2 -8 में से 4 जाएगा। दूसरे पद में से तीसरा पद -8, ये साधारणतः का माइनस और ब्रैकेट में माइनस का 4 रहेगा, क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं आएंगे। -8 माइनस से माइनस प्लस हो गया 4, ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो d2 बराबर अलग अलग निशान की संख्याएं घट जाएंगी। एक माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, तो बड़ी संख्या 8 है, उसका निशान है माइनस, तो आ जाएगा आंसर माइनस का 4। d1 का मान d2 के बराबर है। अगर अलग आ जाता तो d3 निकालने की जरूरत नहीं होती। अब d3 निकालते हैं, दोनों बराबर है, इसलिए d3 बराबर -12 में से -8 घटाएंगे माइनस के 12। ये साधारणतः का माइनस हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में लगाएंगे -8, क्योंकि माइनस का मान है। d3 इक्वल ये -12, तो माइनस से माइनस प्लस होगा। ब्रैकेट खोलने के बाद ये प्लस का 8 होगा। फिर से अलग अलग निशान की संख्याएं घट जाएंगी और बड़ी संख्या 12 है तो उसका निशान आ जाएगा -4। देखिए d1 का मान भी -4 है, d2 का मान भी -4 है, d3 का मान भी -4 है। चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3, अतः AB है। अब जब AB है तो आगे के 3 पद लिख लेंगे। 4 पद तो आपके पास पहले से ही है, तो आगे के 3 पद क्या पहले आएगा 5वां पद। 5वां पद बराबर a + 4d। जितने भी पद बोलते हैं उसमें एक भी कम करके बोलते हैं और a अकेला रहता है। तो a का मान है 0, 4 की जगह पे 4, और d का मान है -4। जितने भी d के मान आए वो d1 d2 d3 उनका मान वहां पर रख देते हैं d का। तो अलग अलग निशान की संख्या का जब अपन गुणा करते हैं तो जो एक तरफ माइनस आता है वो ये जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, एक तरफ अगर माइनस से गुणा करेंगे तो निशान माइनस का आएगा। तो ये आ गया -16। अगला कौन सा पद है 6वां पद
बराबर ए प्लस 5 डी। ए का मान 0, 5 की जगह कितना है, डी का मान -4। अब ये आ गया 0। पहले ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद जोड़ते घटाते हैं। ब्रैकेट पहले हल किया जाता है, -4 है प्लस का 5 है। एक तरफ माइनस है तो निशान माइनस का जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, 20 में से 0 होगा माइनस के 20। ये दो पद है। अगला पद है सातवां पद। सातवां पद बराबर a प्लस 6d। तो a का मान 0, 6 की जगह कुछ है, d का मान -4। अब अगर हम निशान की संख्या को बड़ा करेंगे तो माइनस का निशान आएगा, वो आ गया -24। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद a बराबर -1/2। वही फिर सारा अंतर d1 बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटता है d1 में -1/2। ये अंतर आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का आंसर है और ये माइनस इसका साधारण का माइनस है पहला वाला, तो -1/2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और तो बन जाएगा प्लस। तो ब्रैकेट खुलने के बाद अब 1/2 में से 1/2 है, मतलब 1/2 का मतलब होता है आधा। बटे में 2 का मतलब होता है किसी भी संख्या का आधा करना। ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2। अलग अलग निशान की संख्या घटती है, 1/2 में से 1/2 गया तो ये आ गया 0। तो उसके बाद निकालते हैं d2। फिर से वही कंडीशन, अभी दूसरे में से पहला घटाएगा, तीसरे में से दूसरा, बारी बारी से घटते हैं। तो माइनस का 1/2 फिर से ब्रैकेट में आएगा, माइनस का मान है इसलिए, तो माइनस का 1/2। d2 बराबर माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस कर दे तो बन गया प्लस। ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस माइनस खत्म हो जाते हैं। तो d2 बराबर 1/2 में से 1/2 है, ये आ गया 0। अब निकालेंगे d3। कि d3 इसलिए निकालेंगे क्योंकि शुरू के दो मान बराबर हैं। तो माइनस के 1/2, इस चौथे पद में से तीसरा पद घट रहा है और ब्रैकेट में माइनस के 1/2। d3 बराबर माइनस के 1/2, माइनस से माइनस हो गया प्लस, 2 माइनस कट के प्लस बन गए, तो ये आ गया 1/2। फिर से 1/2 में से 1/2 गया तो ये आ गया 0। क्योंकि d1 का मान d2 और d3 तीनों आपस में बराबर है, अतः AP है। जब AP है तो आगे के 3 पद निकलेंगे, क्योंकि 4 पद तो आपके पास पहले से ही है। तो 5वां पद बराबर a प्लस 4d। तो a का मान है माइनस का 1/2, 4 की जगह पे 4, और d का मान है 0। तो 4 का मान 0 में किया 0, तो ये बचा माइनस का 1/2। तो 0 में जोड़ दे तो वैसे भी 0 ही रहेगा। 4 का मान 0 में किया 0, और 0 में 1/2 घटाए, चलो ये आ गया 0। ये माइनस 1/2 है और प्लस का 0, तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 1/2। अब निकालेंगे छठवां पद, क्योंकि आगे के 3 पद निकालते हैं तो 5वां, छठा और सातवां निकालेंगे। a प्लस 5d। तो a का मान है माइनस के 1/2, 5 की जगह पे 5 है, d का मान 0। 5 का मान 0 में किया 0 हो गया, अलग वो घटेंगे, अलग अलग निशान की संख्या है और वैसे भी 0 को कुछ होगा नहीं, तो माइनस के 1/2। आगे आ गया सातवां पद, a प्लस 6d। तो a का मान है माइनस के 1/2, 6 की जगह 6, d का मान 0, माइनस के 1/2 गुणा किया 0 का 6, 0 का किसी में भी गुणा करते हैं तो 0 संख्या हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। वही प्रथम पद यानी पहला पद, प्रथम पद a बराबर 1 और फिर सार्वअंतर यानी d1 निकालेंगे। पहले सार्वअंतर d1 बराबर 3 में से 1 जाएंगे, क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद घटता है। 3 माइनस 1 तो 1, d1 का मान आ गया 2। फिर d2 निकालेंगे, d2 तीसरे में से दूसरा पद घटेगा तो 9 माइनस 3, तो d2 इक्वल आ गया 6। और ये दोनों अलग अलग आ गए, तीसरा पद निकालने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि अगर दो अलग आ गए तो एक ही नहीं होगी, यानी समांतर श्रेणी नहीं होगी। d1 बराबर नहीं d2 के, अतः AB नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक साथ करते हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये a है, ये a स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये 4 है। यहाँ पे a 2a 3a 4a,
कहने का मतलब ये इन पर घात लगी यानी पावर लगी है, इनका कोई घात नहीं है तो एक जैसी घात है। याद रखिएगा जब जिनकी एक जैसी घात हो, जिनकी एक जैसी घात हो तो वो आसानी से घटते या जुड़ जाते हैं। 3 में से 2 ए गए तो 1 बचा, ये आसानी से घट जाए। लेकिन अगर इसी का अपन ऐसा करते हैं a क्यूब में से a स्क्वायर घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग घातें हैं। जब अलग अलग घातें हैं तो वहां पर अपन कॉमन ले लेते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ करा रहा हूं। देखिए प्रथम पद यानी पहला पद, प्रथम पद a बराबर a, फिर निकालेंगे सार्वअंतर, और सार्वअंतर में क्या निकलेगा, पहले d1 कैसे आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, दूसरा पद a स्क्वायर है, पहला पद a है। अब यहाँ पर हम घटा नहीं सकते क्योंकि अलग अलग घात है, एक की घात 2 है, एक की घात a है, कोई घात नहीं होती वहां पे एक घात होती है, तो कॉमन ले लेंगे। दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, a है, तो अंदर क्या बचेगा, a के बाहर आ गए तो 2 a थे तो 1 a बचेगा, इधर a किसी तरह बाहर चला गया तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। फिर d2 बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटेगा, तीसरा पद है a क्यूब और दूसरा पद है a स्क्वायर, फिर से नहीं घटेगा क्योंकि अलग अलग घात है, एक की 3 घात है, एक की 2 घात है, तो कॉमन लेंगे a। अब इसके पास 3 a थे तो कितने बचेंगे, 2 a, तो इसके पास 2 a थे तो 1 a बचेगा। अब ये वैसे ही अलग आ गया, d1 का मान कुछ है और d2 का मान कुछ और अलग है, इसलिए चूंकि d1 बराबर नहीं d2, अतः बराबर नहीं होता, तीसरा पद नहीं निकालते और वो एक ही नहीं होता है। अब इसी का हम देखते हैं 10वां सवाल, ये इसके ही जैसा है लगभग, बस ये इसमें घात नहीं है। प्रथम पद a बराबर a, अब निकालेंगे सार्वअंतर, d1 बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, 2a माइनस 1a, अब ये घट जाएंगे क्योंकि एक जैसी घात है, 2a में से 1a जाएगा तो 1a बचेगा। फिर निकालेंगे d2, तीसरे पद में से दूसरा पद, 3a में से माइनस 2a घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये भी a बचेगा क्योंकि एक जैसी घातें घट जाएंगी। फिर निकालेंगे d3, चौथे पद में से तीसरा पद घटेगा, 4a माइनस 3a, तो कितना बचेगा, ये भी a बचेगा। अब तीनों का मान बराबर आ गए हैं तो चूंकि b1 बराबर d2 बराबर d3, अतः AP है, जब AP है तो अगले 3 पद निकलेंगे, 4 पद हैं, 5वां पद होगा, 5वां पद a प्लस 4d, a का मान प्रथम पद a का मान a ही है, 4 की जगह पे 4 और d का मान भी a है, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाद में जोड़ते घटाते हैं। 4 का गुणा a में किया तो 4a हो गया, 4a और a के कितना हो गया, 5a। अब कौन सा बताएगा, छठवां पद a प्लस 5d, a का मान a, 5 की जगह पे 5, d का मान a, तो a का गुणा 5a में किया तो 5a हो गया, और ये टोटल जोड़ेंगे तो 1a और 5a हो गया 6a। अब आएगा 7वां पद a प्लस 6d, एक जब भी पद बोलते हैं 7वां 8वां, एक d कम करके और आगे बढ़ा देते हैं। a का मान a है, 6 की जगह पे 6, d का मान a, 6 का गुणा a में किया 6a हो गया, a का गुणा किसी में करते हैं उतना ही हो जाता है, 6 और 1 हो गया 7a। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रथम पद a बराबर √3 और सार्वअंतर d1 का मान दूसरे पद में से पहला पद कट जाएगा, √6 माइनस के √3। अब यहाँ पर देखिए √6 के गुणनखंड निकालेंगे तो वैसे भी कोई बाहर नहीं निकलेगी संख्या, और ये √3 का √3 रहेगी, √3 अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड वैसे भी नहीं निकलेंगे, तो गुणनखंड नहीं निकलेंगे, गुणनखंड निकल जाएंगे लेकिन जोड़ा नहीं बनेगा दोनों संख्याओं का, तो कुछ नहीं, रूट सॉल्व नहीं होगा, कोई संख्या बाहर नहीं आएगी तो ऐसा ही छोड़ देंगे। फिर d2 निकालेंगे, d2 कितना है, √9 माइनस के √6, तो √9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग, तो जिसका वर्ग होता है वो उससे बाहर निकल जाती है, और ये हो गया √6। क्यों बाहर निकल जाती है, ये देखिए क्योंकि 9 के गुणनखंड होंगे 3 × 3, अब जोड़ा बना तो बाहर निकल आया, बाहर
बाहर निकल कर आ गए तो अंदर कुछ नहीं बचा, तो रूट भी खत्म हो जाता है। अब चूंकि d1 का मान d2 से अलग है, इसलिए चूंकि d1 बराबर नहीं d2 के अपान ab नहीं है, याद रखिए अगर d1 और d2 का मान अलग आ गए तो d3 निकालने की जरूरत नहीं होती है, सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। प्रथम पद a बराबर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, फिर आएगा सार अंतर d1 बराबर दूसरे पद में से पहला पद घट जाएगा और d1 का मान जो रहेगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 9 में से 1 गया 8 और उसके बाद d2 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, d2 बराबर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए तो 16 बचे। क्योंकि दोनों का मान अलग है तो d3 निकालने की जरूरत नहीं है, तो d1 बराबर नहीं d2 के अपान ab नहीं है, अर्थात ab नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। वही प्रथम पद निकलेगा, प्रथम पद a बराबर 1 का स्क्वायर, सॉरी a से दर्शाते हैं प्रथम पद को, a बराबर 1 का स्क्वायर, फिर निकालेंगे सार अंतर d1 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। d1 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो d1 का मान 25 माइनस 1 कितना हो गया 24। अब निकालेंगे d2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटेगा, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, d2 बराबर 49 माइनस 25, तो 49 में से 25 गए तो 24 बचे। और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का निशान आएगा, बराबर का प्लस का निशान नहीं बनता, d1 और d2 बराबर है तो d3 निकलेगी, अगर नहीं होते बराबर तो नहीं निकालते। 73 माइनस 7 का स्क्वायर, d3 बराबर 73 माइनस 7 के बाद 49, तो d3 का मान आ जाएगा 73 में से 49 गए तो 24। d1 d2 d3 तीन आपस में क्या बराबर है, d1 बराबर d2 बराबर d3, जब बराबर है तो AP है तो आगे के 3 पद निकलेंगे, कह रहा है उनके 3 और पद हैं, तो 4 पद तो पहले से ही है, 5वां पद निकलेगा। 5वां पद होता है a प्लस 4d, a का मान है 1 का वर्ग 1 होता है, थोड़ा सा ये नहीं पाया था, 1 का वर्ग 1, a का मान कितना है 1, 1 का वर्ग 1 है, a का मान 1 रखा है 4 की जगह 4, d का मान सारे d का मान आया है 24, तो 24 का 4 में गुणा करेंगे, 4 का गुणा 4 के साथ 4 को 16 हासिल आइए 4 के 8 है 9, 96 बड़े 97, ये पद आ गया 5वां। 6वां पद a प्लस 5d, a का मान 1, 5 का मान 5, d का मान 24, तो 5 का गुणा 24 में करेंगे, 24 पंजे 120, 5 का गुणा ऐसे कर दिया, 5 को 24 में किया, 5 को 20 की 0 हासिल आएगा, 5 का 5 सॉरी 5 को 20 हासिल आएगा, 5 में 10 और 1 10 और 2 12, तो ये आ गया आपका 120, ये आ गया 121, बोलिए 24 पंजे होता है 120 और 120 में 1 जोड़ देंगे 121 हो गया। अब आएगा 7वां पद, 7वां पद a प्लस 6d, a का मान 1, 6 का मान 6, d का मान 24, फिर आएगा गुणा कर देंगे, 6 का गुणा 4 में करें 6 को 24 हासिल आई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 145। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 24 पंजे 120 हो गया था, और उसके बाद इसको 120 में एक जोड़ दिया तो 121 हो गया था। ब्रैकेट की संख्या पहले हर होती गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते घटाते हैं।